हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हमारी एकेडमी की ट्रिप। कपड़े मैंने पहन लिए हैं, अभी बस निकलने लगे। ऊपर में आया हूँ बूट्स निकालने के लिए अपने। इधर गए ये रे, ये लेते हैं, बाकी सब सामान वापस अंदर डाल देते हैं। और ये तो बस कपड़े पहन लिए, सामान का ले आए थे, तो सब नीचे जा रहे हैं। लाइट गई है, इस वक्त 8:20 हो रहे हैं, कुछ 8:20 या 8:30। तो बस अभी आने लगे हैं वैन वाले, फिर बैठ के निकलते हैं। ओके। तो गाइस, अभी हम निकल गए थे यहाँ से, घर से। तो उसके साथ ना अभी मैं साथ ब्लॉग में बोल नहीं पा रहा था क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस। तो उसके बाद हम चल गए थे रिंग रोड पर। फिर रिंग रोड से हम आगे जा रहे थे और जाते जाते माशाल्लाह एक बहुत प्यारी मस्जिद भी आई थी, उसका भी मैंने व्यू कैप्चर किया था। और ये देखें गाइस, वो सामने की तरफ से मस्जिद है, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी माशाल्लाह। और इसके साथ यार दूसरी बात, मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत लो थी क्योंकि जो ये वैन वाले अंकल थे, इनको एक भी रास्ता का नहीं आता था। सारे रास्ते इनको मैंने गूगल मैप से बताए थे, इसलिए साथ ज़्यादा क्लिप्स में नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि ड्यू टू दिस रीज़न। एंड एक और रीज़न था, वो मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है ना, ये माशाल्लाह मस्जिद भी बहुत प्यारी। तो गाइस, यहाँ अभी हम सफारी पार्क के सामने पहुँच गए थे। सफारी पार्क का एंटर होने लगे थे। हमारी ट्रिप की दो लोकेशंस थी, एक सफारी पार्क था, एक अपना क्या नाम बोलते हैं पैकेजेस मॉल था। तो फर्स्ट हम सफारी पार्क पहुँचे थे, एंट्री टिकट ले ली थी, फिर अंदर पहुँचे थे। ये स्टार्टिंग में एक फाउंटेन था माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा था। इसके अंदर ना डक्स जगह जगह स्विम कर रही थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और सारी फाउंटेन भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल था। एंड दीज वर द डक्स, ये देखो डक्स, ये भी साथ साथ पानी में स्विम कर रही हैं। इसके बाद ये एक छोटा सा केज था, छोटा सा नहीं था, थोड़ा सा बड़ा ही था। ये क्या कर रहे हैं? मामा ये अंदर जा रहे हैं। हाँ, अंदर जा सकते हैं। तो इसके बाद गाइज हम इसके अंदर आ गए थे। इसकी गुड लक था, हमारा भी टिकट नहीं थी, वरना इनकी टिकट की प्राइसिंग बहुत हाई थी। हर चीज़ की टिकट थी। स्टार्टिंग में कोई एनिमल्स, ये बर्ड्स हैं, इनका मुझे नेम नहीं आता शायद, लेकिन स्वॉन्स थे ब्लैक कलर के। ठीक है ना, ये माशाल्लाह ये भी बहुत ब्यूटीफुल थे। इसके साथ पीकॉक्स भी थे और साथ ही ब्लैक एंड वाइट कलर के ना, देखो लंबे लंबे से बर्ड्स भी थे, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। फिर इसके बाद गाइस हम आगे, ये क्लिप जो था ना, ये ड्यू टू सम रीजन मुझे पता नहीं क्यों नहीं, जो क्लिप जब हम इस वैन में बैठे थे रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन रिकॉर्ड किया था, कोई प्रॉब्लम दिखा रहा था वो, इस वजह से वो क्लिप डिलीट हो गया था। तो इसके साथ ये एक एरिया जहाँ हम वैन से बैठ कर आए थे, रास्ते में ये एक सॉल्ट रेंज है, इन्होंने उसको नाम दिया। तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ के डियर्स इन्होंने ओपन छोड़े हुए हैं। और ये ना आपसे टिकट लेके ये प्रॉपर एरिया आपको घुमाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डियर्स दिखाएंगे, मतलब तकरीबन डियर्स ही दिखाएंगे, 3 एनिमल्स दिखाएंगे टोटल। अच्छा, फिर ये सेकंड पे हम दूसरे ये एरिया में आए थे, इसमें भी एनिमल्स थे और डियर्स थे। वो देखें सामने भी थोड़े थोड़े डियर्स हैं अभी, लेकिन ये देखें कि साइड पे ये यहाँ ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे डियर्स थे और माशाल्लाह ज़्यादा सारे डियर्स थे और अच्छी क्वांटिटी में थे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आ गए थे। यहाँ तो माशाल्लाह यहाँ पे ज़्यादा डियर्स है, लेकिन इन्होंने सिर्फ डियर्स ही दिखाई हैं, 2-3 और एनिमल्स दिखाए, वो भी 1-2 ही थे। लेकिन ये जो डियर्स थे ना, ये देखो माशाल्लाह काऊ जितने बड़े ये डियर्स हैं। और स्टार्टिंग में तो मुझे काऊ ही लग रहे थे, लेकिन ये माशाल्लाह ये भी डियर्स थे। डियर लग रहा था ये हमें मार देगा, फौरी अटैक कर देगा, क्योंकि वो उस तरह की हरकतें करता था। और इसे बारहसिंगा कहते हैं, जिसके 12 हॉर्न्स होते हैं उसके हेड पर। फिर भाई इसके बाद हमारी जो वैन थी वो आगे की तरफ निकल गई और अब हम जा रहे थे ऑस्ट्रिच देखने। ऑस्ट्रिच से भाई बड़ा डर लगता है मुझे। और फिर ये ऑस्ट्रिच था, ये हमारे पास आ रहा था, अंकल ज़्यादा आगे वैन भी नहीं लेके जा रहे थे, कहीं खड़ी कर दी थी। हमें इसका भी मतलब एनिमल का पता नहीं होता, इस एनिमल को तो बिल्कुल नहीं पता ये अटैक करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये कह रहे थे अंकल कि ये टेम्ड है सारे, ये अटैक नहीं करेंगे आप पर।
और आगे ये पीछे चला गया था, वहां चले गए थे, तो उन्होंने वैन ही पीछे कर दी दिखाने के लिए। फिर इसके बाद ये तो अभी हम देख रहे थे सही तरह, लेकिन यार उतना मजा नहीं आया जिस तरह की हम वीडियोस देख के गए थे। हमें तो लग रहा था पता नहीं 12-6 या 5-6 ऑस्ट्रिच आगे पीछे भाग रहे होंगे, कहीं एक साथ खड़े होंगे, इस तरह कोई सीन नहीं था। आगे पीछे एक दो फिर रहे थे। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे जाके ना ये जेबरा था यहाँ। फिर इसके बाद बस इतना सा इन्होंने दिखाया, फिर हम बाहर आ गए और फिर ख़त्म हो गई हमारी ये सारी जो इन्होंने हल्की सी राइड दी थी 5 to 10 मिनट्स के लिए। एंड सेकंड फिर लास्ट पे ये एक एरिया था, ये कह रहे थे ब्लैक बग्स का एरिया। ये छोटे होते हैं, ब्राउन होते हैं, लेकिन जिस तरह ये बड़े होते जाते हैं ब्लैक हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यार आगे पीछे नहीं घूम रहे थे जिस तरह बंदा सोच के जाता। ये भी एक जगह ही खड़े हुए थे और खाना खा रहे थे। और फिर इसके बाद हमारा स्टॉप आ गया था और फिर हमारी इसकी राइड फिनिश हो गई थी। फिर उसके बाद चिराग को कैमल पे राइड लेनी थी, फिर उसको कैमल पे राइड दी गई थी। स्टार्टिंग में डर रहा था, उसमें मैंने कहा कि पकड़ के रखना भाई, गिरना है ना। तो फिर अब ये देखें, अब इसकी राइड स्टार्ट हो गई है और ये स्टार्टिंग में डर रहा था। फिर इसके बाद हमने जाना था एक एरिया पे जो कि है, इसके अंदर एक प्ले लैंड टाइप है, लेकिन उससे पहले ये एक ऑस्ट्रिच खड़ा हुआ था। ये अपनी बाउंड्रीज पर आया हुआ था, तो इससे मैंने बिस्किट शो करके आगे पीछे नचाया इसको। मजा आ रहा था, लेकिन ये हल्का सा डर लग रहा था कि ये मतलब बिस्किट लेता लेता आपके फिंगर पे ना बाइट कर दे। तो जरा सेफ्टी के साथ जरा उसको कर रहे थे तंग, लेकिन उसके बाद इनको से बिस्किट दे दिया, क्योंकि यार उस खाने के पीछे खा रहा था, खाना ही ना दिए तो कितना गुनाह मिलेगा आपको। फिर इससे हमने बिस्किट दिया और फिर इसके बाद हम पहुंचे इस एरिया में। ये फन दुनिया एक एरिया है, सफारी पार्क के अंदर। यहाँ स्विंग्स हैं और आप यहाँ राइड्स ले सकते हो, लेकिन यार इनकी प्राइसिंग ज़्यादा थी। 200 पर राइड थी, इससे अच्छा तो जॉर्डन चले जाओ, 900 में हर राइड ले लो। तो और यहाँ राइड्स भी कम थी, यहाँ बंदा बैठ भी गई तो कोई फ़ायदा भी नहीं था। लेकिन यहाँ हमने एक राइड लेने का प्लान किया था और वो राइड थी वो सामने ऑक्टोपस वाली। ये राइड जॉर्डन में भी मिली है, बहुत मज़े की मिली है राइड है। फिर इसके बाद थोड़े से हम वहाँ थोड़ी देर बैठे, राइड्स ली, फिर हम यहाँ से निकल रहे थे। और ऑल्दो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बट नॉट टू गुड। फिर इसके बाद हम वैन में बैठते हुए चिराग और उसकी हसन की लड़ाई होगी कौन बैठेगा आगे। तो अब चिराग बैठा था, आते हुए हसन बैठेगा, इनका इस तरह हुआ था। फिर मैं बैठा, फिर वैन का दरवाजा बंद किया, फिर पूरे रास्ते एक ही काम किया, अंकल को गूगल मैप से रास्ता बताया भी कहाँ से कहाँ जाना है एम्पोरियम। फिर उसके बाद हम एम्पोरियम पहुंचे, उतरे और सामने जी हमारा सॉरी पैकेजेस मॉल था, गलती हो गई थी। फिर इसके बाद पैकेजेस मॉल के अंदर हम गए और पैकेजेस मॉल बस ठीक है जैसा होता है वैसा ही था। फिर भाई हम आए बच्चा पार्टी में, फिर यहाँ हमने थोड़ा बहुत सामान खरीदा, 2-3 चीजें खरीदी। फिर उसके बाद हम बढ़े फूड कोर्ट की तरफ, जो मेन मोटो था हमारा पैकेजेस मॉल आने का। फूड कोर्ट जाकर सबसे पहले तो हमारा प्लान था भाई चीजियस ही खाएंगे, लेकिन फिर चीजियस पे देखो रश था बहुत ज़्यादा, सामने खड़ा भी बहुत ज़्यादा लाइन की थी। और फिर हमने चीजेस का प्लान कैंसिल किया। सिटिंग की, फिर हमने थोड़ा सा वेट करके सोचा कहाँ से खाते हैं, पापा जॉन्स का कंफर्म हुआ। फिर हमने यहाँ से 2 मीडियम पिज्ज़ाज ऑर्डर कर दिए थे, एक चिकन टिक्का एक चिकन फजीता था। ये देखिए भाई, ये हमारा ऑर्डर आ गया था। ये जो मैंने ओपन किया चिकन फजीता था, ये साथ वाला चिकन टिक्का था। साइज थोड़ा सा स्मॉल था मीडियम का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऑल्दो डिलीशियस। फिर नेक्स्ट पे मंगल का ये वाला हमने प्लेटर खाया था, ठीक है नाम मैं भूल गया हूँ, अरेबियन कोई नाम था इसका। तो फिर भाईजान आइसक्रीम खाई थी हमने। आइसक्रीम खाने के बाद मगरिब का टाइम हो गया था। अब अंकल कह रहे जल्दी भी निकलो, निकलना है। फिर जल्दी जल्दी से हमने पैकेजिंग मॉल से निकलना शुरू कर दिया, स्टेज से उतरे और फिर बस अंकल के पास पहुँचे तो अभी ले जाओ घर, अंकल पीछे पड़ गए थे यार। फिर ये भी हम पहुँचे हुए, फिर ये भी हम पहुंच गए थे, बैठ गए थे। अभी बाकी बच्चे नहीं आए थे क्योंकि आगे पीछे सब बच्चे कुछ नहीं घूम रहे थे, पैकेजेस मॉल से निकल गए। तो गाइस मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा पिछले ब्लॉग से, क्योंकि यार नई ब्लॉगिंग स्टार्ट किए, कभी कभार मसला हो जाता है बाहर आप रिकॉर्ड करने से थोड़ा सा आपको शायद सा फील होता है और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसलिए मैं
वैसा व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाया जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन जैसा हुआ अल्लाह का शुक्र अच्छा रिकॉर्ड हो गया, आप लोगों को बिजी होगा इसके साथ। बहुत मज़े की ट्रिप थी हमारी, और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।